हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनकेएस लर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम किस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चर्चा करने वाला हूँ। अगर बच्चा इंटर हाई स्कूल का भी हो, अगर कंपटीशन का हो, अगर किसी भी क्लास का हो, उसे पूरी तरह से ये पार्ट ऑफ स्पीच उसको जानकारी मिल जाएगी। पूरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसे कहते हैं, मतलब उसको क्यों पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया, ये सब जानकारी आज हम लोग बहुत आसान से सीखेंगे। अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे आज। देखिएगा, देखिए, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ किस किस एग्जाम में काम आएगा, पहले ये जान लीजिए। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, देखो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनडीए, एयरफोर्स, सीजीएल, केवीएस, एनवीएस, इतने एग्जामों को मतलब पूरी तरह से इतने एग्जामों को मद्दे नजर रखते हुए आज हम लोग हर एक बात पर क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में वही चर्चा करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पढ़ें, किस तरीके पढ़ें, तैयार हो जाए, ये आज हम जानकारी देंगे। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, पहले आप जाने पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। कुछ लोग इसको पढ़ते होंगे भाषा का प्रकार। भाषा का प्रकार नहीं होता, भाषा का भेद होता है, ध्यान रखना है। इसका डिफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड से मैंने उठाया है, आपके सामने रखा है। वन ऑफ द ग्रुप्स दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ईटीसी, ये सब आपको सामने दिखा है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में बांट दिया करता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। मैं आपके सामने कोई सेंटेंस दूं और उसमें आप नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये बांट दे रहे हो, वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अगर जिस बच्चे को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पहचानना आता, ये जान लो उसको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता। अगर नहीं पहचानना आता तो ये जान लो आज की क्लास अगर आप देखते हैं, ये मैं दावा कर सकता हूं कि आज के बाद आप नाउन या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, हर एक चीज को पहचानना सीख जाएंगे। वाकई ही बड़ी मजेदार क्लास होगी। देखिए, तो आप जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, जिस बच्चे को अगर किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालने आता, वो तो देखे भाई। देखो क्या बोल रहा है, मतलब वन ऑफ द वर्ड्स, वन ऑफ द वर्ड मतलब कोई समूह हो, दैट वर्ड्स आर डिवाइड, मतलब जो शब्दों को बांट दिया करता है, किसमें बाबू, नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, और किसमें, बाकी जितने आते हैं, आठ सात आठ आते हैं ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सभी में अगर बांट दिया करे, उसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा लगा, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से सीखेंगे बाबू, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो एग्जाम्पल भी सीखोगे। देखो क्या दिया है, अब देखो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल तो यहीं पे है। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने आया है, क्या लिखा गया है, देखिए। टॉम न्यूयॉर्क में रहता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब बताने में योग्य हैं? अगर आप बता लेते हैं तो यह मतलब कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज है। पार्ट ऑफ स्पीच यही कहता है कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी शब्द हो जो अक्षरों या शब्द मतलब शब्दों से बना हो, और उसको आप क्या करें, एक एक करके डिवाइड करें कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, मतलब आप क्या करें, एक एक तोड़कर उसको बताएं। वही शब्द बाबू उसको कहोगे कि वो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। वो क्या आएगा, वो पार्ट ऑफ स्पीच में। आपके सामने एग्जाम्पल है, टॉम न्यूयॉर्क में रहता है। मैंने पूछा टॉम क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ तो शुरू में आया है ना, शुरू में आया तो बोलोगे सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है। क्या है बाबू, ये सब्जेक्ट है। देखो शुरू में आया तो सब्जेक्ट बोलोगे। मैं पूछूं, इतना बताना काफी नहीं होगा, तुम बताओ ये कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है।
अब बाबू ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अगर अब आपके अंदर नॉलेज रहेगी तभी तो बताएंगे। सर ये देखिए तो कैपिटल लेटर में स्टार्ट है, इसमें स्टार्ट है कैपिटल लेटर में। अब कैपिटल लेटर में क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत अगर कक्षा 4 या 5 में पढ़े होते ग्रामर तो इतना बताया जाता है कि एक ऐसा नाउन जिसका नाम होता है प्रॉपर नाउन, वो हमेशा कैपिटल लेटर में प्रयोग होता है। और कैपिटल लेटर में दिखा तो बाबू पता चल गया नाउन है, नाउन। और ये किसी का नाम है, पहली बात तो नाम ही है, और नाम शब्द हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन, सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम आप तो जान गए ना कि सर मैंने इसको पहचान लिया, ये क्या है, नाउन है। किसी का नाम होता है वो क्या होता है, पार्टिसिपल में नाउन होता है, सीधी बात है। नाउन किसे कहते हैं, संसार में कोई भी वस्तु जिसको हम पहचानने के लिए या पहचानने के लिए कुछ बोलकर पुकारते हैं, ये है क्या। संसार में कोई भी चीज, वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो, उसको आप क्या करें, कुछ बोलें, कहें कि कुछ मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बोलते हैं, तो वो शब्द नाउन होता है। अभी हम आपको बताएंगे बात, इस बात नहीं। तो आपको पता चल गया कि सर टॉम क्या है, टॉम क्या है, नाउन है। टॉम क्या है भाई, आपने कहा नाउन है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं पूछूंगा यहां पर लीव्स क्या है, तो आप देखिए छोटी क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि छोटी क्लास में से बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो आपने देखा टॉम सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसके बाद जो वर्ब आता है आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा। तो ये टेंस कौन सा बना रहा है, इंडेफिनिट। क्योंकि एक बात आपको पता नहीं होगी, मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता नहीं होगा कि यस या ईएस अगर किसी नाउन में जोड़ा जाए तो वो एक से अधिक बन जाती है, अर्थात वो बहुवचन बन जाती है। लेकिन अगर वही यस या ईएस का प्रयोग किसी नाउन के अंत में जोड़ा जाए तो सेम टू उसी का विपरीत उल्टा काम करती है, वर्ब एक वचन बन जाती है। ध्यान रखना बाबू, अगर नाउन में यस या ईएस जोड़ते हो तो नाउन बहुवचन बनेगा, अगर वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हो तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हो तो वर्ब क्या बनती है, एक वचन। बहुत ही करीबी मामला है, आप लोग हमेशा भूल जाते हैं ये बात, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार। आप देखिए तो इंटरव्यू होता है पीजीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यस या ईएस का जोड़ने का नियम पूछ लेता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इतना रट्टा फकैरा मारे रहते हैं, वो सीधा बताते हैं कि सर बहुवचन बनता है, बहुवचन। अरे यार एक वचन भी बनता है, एक वचन बनता है तो कंडीशन क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि किसी वर्ब में यस ईएस जोड़ते हो तो वर्ब एक वचन बनेगा, अगर नाउन में यस ईएस जोड़ते हो तो क्या बनेगा, बताओ, वो बहुवचन बनेगा। बात खत्म हुई। तो एक बात पता चल गई, कीवर्ड्स क्या है, ईएस। कहोगे सर ये वर्ब है, अब बताओ वर्ब कहां से आया, ये आया पार्ट ऑफ स्पीच में। मैंने यही कहा ना, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हो उसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में बांट दो भाई, वो क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। बात खत्म। अब मैं देखो इधर आया इन। अब इन क्या है, ये बात आप समझेंगे। इन मतलब क्या होता है, इन माने में होता है। कहोगे सर ये है क्या, अब देखो ये बाबू न्यूयॉर्क क्या है, अब वही तो सिखाया ना कि भैया जोन के अक्षर कैपिटल लेटर में हो वो का बना हुआ था, नाउन बना हुआ था। और अगर नाम हो तो 100% नाउन है, सोचने की जरूरत ही ना है। तो ये पता चल गया ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, नाम है ना, नाउन है। अब कैसा नाउन है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, पढ़ना पड़ेगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक नाउन से ये बना रहा है रिश्ता कि भैया कहां बोल रहा है, टॉम न्यूयॉर्क में रहता है, न्यूयॉर्क में। मैंने कहा नाउन से अगर कोई शब्द संबंध बनाता है, ये डिफिनेशन प्रीपोजिशन का बोलता है, नाउन से कोई शब्द अगर रिलेशन बनाता है वो हमेशा प्रीपोजिशन होता है। ये देखो नाउन बाबू, इससे रिलेशन बनाया, इससे क्या बनाया, इसने रिलेशन बनाया। और रिलेशन बनाने के बाद इस वर्ड को तुरंत सोचना नहीं है, आप अपने अनुसार बोलेंगे सर ये क्या है, प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई,
दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इधर देखो। ये लिखा है भाई, ये लिखा है मेरा स्कूल 8 बजे में शुरू होता है, 8 बजे खुलता है, शुरू होता है। मैं पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, इसमें एक एक वर्ड अगर बता देते हो, वही पार्ट ऑफ स्पीच है। तो बताओ, ये शब्द जो माई आया है, माई या बाबू जो बोलो आप देख रहे हैं, इसका अर्थ कहीं ना कहीं मेरा दे रहा है ना। लेकिन अब ये क्या शब्द है कि स्कूल है। स्कूल तो बाबू सबके लिए होता है, आपके लिए भी सेम, मेरे लिए भी सेम। मतलब अगर स्कूल आपके लिए भी है तो मेरे लिए भी है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड लगाऊंगा जो अपने लिए खुद प्रयोग करूंगा। ये वर्ड आकर बता दिया स्कूल, मतलब जो स्कूल किसका है, मेरा स्कूल है। इसने बताया जो जिसमें पढ़ता है, ये बोल दिया कि मेरा स्कूल 8 बजे खुलता है या शुरू होता है। तो ये चीज आकर पहचान करा दिया कि बंदे, यानी जो जिस स्कूल में वो लड़का पढ़ता है, उस मतलब उसको अपना अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? थोड़ा लगता है इसमें प्रॉब्लम हो रही थी समझाने में, मेरा मारी आ गया ना। देखो स्कूल किसी का नहीं होता, ये शब्द आकर के इसमें अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। ये शब्द आकर के क्या कर रहा है? अधिकार दिखा रहा है। और अधिकार दिखाने वाला शब्द क्या होता है बताओ? वो पजेसिव बनाता है। पजेसिव क्या बनाता है? पजेसिव एडजेक्टिव बनाता है। वो क्या बनाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसका भाग होता है? आपको बताने की आवश्यकता है? आप कहेंगे सर वो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है। अब इसको पहचानने का एक ही तरीका है, आपको एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर आपको एडजेक्टिव नहीं आता है, जो अभी मैंने समझाया वो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। पहले एडजेक्टिव सीखो तब इसको सीखोगे। तो ऐसे ऐसे एक एक भाग को हम पकड़ेंगे। अब देखो भाई, मैं अगर ऐसे बताऊंगा, इसको तो बताऊंगा ही क्या होता है, ऐसे बताऊंगा बहुत टाइम लेगा। तो मैं सब तोड़ के अलग कर दे रहा हूं, अब बाकी आप जान लीजिएगा। तो आप जान गए कि ये क्या है, यहां पर नाउन है, ये क्या है यहां पर वर्ब है, ये यहां पे क्या है प्रीपोजिशन है, ये यहां पे क्या है नाउन है, और ये यहां पे क्या है एडजेक्टिव है, ये यहां पे क्या है नाउन है, ये यहां पे क्या है वर्ब है, ये यहां पे क्या है आर्टिकल है, ये यहां पे क्या है एडजेक्टिव है, ये यहां पे क्या है नाउन है। तो ऐसे ऐसे तोड़ना है, हर एक वर्ड को आप तोड़ डालिए। क्या कहेंगे? जो जो मैंने कहा कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, हर एक चीज को आप बता देते हैं ऐसे तोड़ करके, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच उसी को कहते हैं। क्या आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो मैंने 100% दिया है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग सीखते हैं नाउन किसे कहते हैं। देखो ये पूरा सिलेबस है, ये जो मैं चर्चा करने वाला हूं ये क्या है, पूरा सिलेबस है। मतलब पूरा जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी जिसमें आता है, सीजीएल, ये सब उसी का सिलेबस, फुल कंप्लीट कोर्स है ग्रामर का। देखो पहला नाउन पूछा जाता है, फिर उसके बाद आर्टिकल पूछा जाता है, एडजेक्टिव पूछा जाता है, प्रोनाउन पूछा जाता है, वर्ब पूछा जाता है, और भी हैं अभी इसमें दिखेगा। अब ये जो है और भी मिलेगा आपको, देखिए ये देखिए। फिर उसके बाद आपको एडवर्ब पूछेगा, प्रीपोजिशन पूछेगा, कंजक्शन पूछेगा, एक्टिव एंड पैसिव पूछेगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, और फिर एडवांस टाइप के ग्रामर जो आते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और एंटोनियम्स या सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइम एंड टेंस, और द सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब पूछा जाता है।
आपने जो देखा है ये सिलेबस है। मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा ये होता क्या है, बेसिक रूप से सिखा रहा हूं। क्या आप ये ना सोचिए कि सर एक टॉपिक लेके आए हैं और मैं आज केवल ओवरव्यू देने वाला हूं, यो बता दे रहा हूं। आप ये ना इच्छा रखिए कि सर नाउन आज ही पढ़ा डालिए, वो तो धीरे धीरे चलेगा। मैं सभी मतलब जितने सिलेबस होता है पूरे ग्रामर का, सबको एक एक करके थोड़ी बहुत पहचान कराऊंगा। अच्छा मान लो आप ही मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ कहीं चलूं और आपका मित्र दिख जाए तो बताओगे ना सर ये भी मित्र हैं हमारे। वैसे मैं परिचय कराने के लिए क्लास में खड़ा हूं, कुछ नहीं, समझ गए। चलो चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई कहाँ पे बातें स्टार्ट हुई थी? हाँ नाउन से बात करेंगे आप। नाउन। कहाँ रख दिया ये? ओके ओके मिल गया भाई। कहाँ पे रखा अंदर? एल्विस गायब हो गया बाबू। वही फिर से। तो आप देख रहे हैं यही सब दिख रहा है, वो सिलेबस गायब हो गया बेटा अभी जो चर्चा कर रहे थे। इसके लिए खेद है, आपको अगली क्लास लगानी पड़ेगी लगता है मुझे, क्योंकि वो सेल पीडीएफ ही गायब हो गया मैं जो आज चर्चा करने वाला था। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं अपने से सिखा दे रहा हूँ, इतना तो पढ़ाया हूँ भाई, इतना तो पढ़ाया हूँ ना। अपने सब सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने से बताऊंगा। ऐसे मतलब आप जान के पूरा सिलेबस है, मैं अपने से पूरा चर्चा करने वाला हूँ, जो कि गायब हो गया मिल नहीं रहा है। तो मैं आज पूरा अपने से ही बताऊंगा होता क्या है। चलिए मुझबानी बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बात का समझने का प्रयास करिए। तो मैंने क्या बताया, नाउन किसे कहते हैं। देखिए पीडीएफ गायब हो गया भाई पहली बात, इसलिए इसके लिए खेद है। पीडीएफ कहाँ रख दिया उसने दिख नहीं रहा है। तो मैं अब आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ बात। देखिए तो हमारी चर्चा क्या थी, नाउन। नाउन, हम नाउन ही बताने वाले थे। नाउन किसे कहते हैं? संसार में कोई भी वस्तु हो, संसार में कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह हो, कोई भी चीज देखो और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे, कुछ बोलोगे, पहचानने के लिए कुछ बोलोगे, वो नाउन होता है। हम बोले तो क्या बोले? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या समझ में आया? सबको समझ में आया? संज्ञा एक नाम रखने वाला शब्द है। संज्ञा क्या है? एक नाम रखने वाला शब्द है। आप चौराहे पे हैं, आप चौराहे पे हैं और एक बंदा तेजी से चिल्ला रहा है, कह रहा रवि, रवि रवि चिल्ला रहा है, और आप सुन नहीं रहे हैं। आप तो मस्त हैं देखने में, कहने मेरी बात समझ रहे हैं। बंदे ने बुलाया ना,
क्या करके कुछ कह बुलाया, तो हमने यही तो बात बताया ना, आइडेंटिफाई करने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हो वो शब्द नाउन होता है। एक अगर लिखना चाहे तो लिख लो, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, बस दुनिया का झमेला नहीं याद करना है। आइडेंटिफाई किन किन चीजों में काम करता है, पहली बात समझना है। पहला तो बाबू पर्सन, पर्सन कोई दिखता है जो पुकारोगे, ए लड़कवा, ए छोकरवा, लौडे, बुलाओगे ना इसे, वो पर्सन वो नाउन बनाएगा, क्योंकि बुलाओगे ना। अगला प्लेस, जगह को क्या कहोगे, यहू तो बुलाओगे ना, कैसे कुछ कहोगे ना कि भाई ये गांव है, ये प्राचीनपुर है, ये कानपुर, कानपुर तो शहर हो गया सॉरी, ये मोहनगंज है, ऐसे आप क्या करेंगे, आप पुकारेंगे। कहने का मतलब वहां आइडेंटिफाई। यार बाबू एक चीज और बोल सकते हो, ये क्या है, काल। जहां पुकारने का बोध होता है वो भी नाउन ही बनाता है। और हम देख रहे हो लड़का बुलाया ही था रवि को ना, पुकारना पुकारा था ना। और सुनो, और आइडेंटिफाई, वर्किंग, वर्किंग मतलब वर्ब में भी आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो वो बनेगा ऑनेस्टी। भाववाचक संज्ञा भी नाउन बनाती है। आप मेरी बात, जब किसी की फीलिंग देखो, सामने वाले व्यक्ति का पर्स गिर जाए और आप उठाओ, बहन जी आपका पर्स गिर गया है, आप उठा के दिए, और लड़की काफी सुंदर थी और आपको देखते ही मान कहेगी इतना हैंडसम, इतना अच्छा आपके प्रति। आप सोचिए, जब आपको बोल रही है तो क्या अंदर से बोल रही है, मुझ से बोलेगी नहीं तो आप तो कहेंगे बस काम बन गया, वही मतलब अंदर से बोल रही है, तो आप समझे कॉल करने की बात आई ना, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। आगे, नाउन का मतलब ही होता है, पूरा प्रोसेस समझ गए होगे, कि कोई भी शब्द हो, कोई भी जगह हो, कोई भी व्यक्ति हो या ऐसे वस्तु हो, उसे आप काल करें, पुकारें। पुकारने का काल करते हैं, बुलाते हैं, वो क्या शब्द बनाएगा, नाउन। अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। चलो, प्रोनाउन, सॉरी, प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सर्वनाम। मतलब नाम से भी बड़ा शब्द वो बोलते हैं सर्वनाम। संसार में कोई भी वस्तु हो, आप सोचिए, और आपके पास है, या आप क्या करते हैं, देखिए प्रोनाउन का प्रयोग तो आप छोटी क्लासों से यही सिखाया जा रहा होगा कि नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग कर दो प्रोनाउन है। इतना जानना काफी नहीं है बाबू, कंपटीशन की अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हो, मैं जो बताऊंगा उसको बस सुन लो, बस प्रोनाउन जिंदगी में तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखो, आपको भी पता है आपका नाम, आप मान लो आप किसी लड़की को जानते हो, लड़की भी एग्जाम्पल देंगे तभी समझोगे। आप किसी लड़की को जानते हैं और उसका नाम मोहिनी है, आपने कहा कि मोहिनी के लिए मुझे पत्र लिखना है, मोहिनी के लिए मुझे पत्र लिखना है, तो लो भाई लंबा चौड़ा आपने लव लेटर तैयार कर दिया। लव लेटर लंबा चौड़ा आपने क्या किया, तैयार कर दिया, मोहिनी 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 ऐसे आप लिखते गए। तो क्या ये बताओ मेरे सामने कि जो आप लेटर लिख रहे हैं, बार बार नाम दिखा रहे हैं, क्या जरूरी है, नहीं ना। यही प्रोनाउन का काम है कि ये जो मोहिनी है ना, ये केवल आप क्या करेंगे, एक ही बार यूज करना है, एक ही बार इसका यूज करना है, फिर इसको रिपीटिशन से रोकेंगे, बार बार नहीं आए, रिपीटिशन से क्या करेंगे आप, इसको रोकेंगे, जो रिपीट बार बार है उसको रोकेंगे। तो इसके स्थान पे कोई शब्द प्रयोग करेंगे ताकि लेटर आपका सुंदर दिखने लगे राइटिंग में, तो उसके लिए शब्द कहोगे ना, मोहिनी के लिए क्या बना है, सी बना है कि नहीं, सी, यही बात।
कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कोई अक्षर का बार बार यूज हो रहा है, उसके रिपीटिशन को रोक दे, ऐसा शब्द वो प्रोनाउन होता है। आपको पता है, ये यहां से देखो बात, ये नाउन आया है ना, इस नाउन का बार बार यूज नहीं होना चाहिए। बार बार नाउन का यूज ना हो और उसको रोक देता है। इसको एक बार यूज करने की बात करोगे, इसको रोक देगा और इसी के स्थान पे आएगा जो शब्द, वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। समझ में आई बात भाई? नहीं समझ में आई, लो एग्जाम्पल लिखो तब समझ में आएगा। लिखो, मोहन is a wicked boy। मोहन एक बदमाश लड़का है, लेकिन बट ही इज माई फ्रेंड, लेकिन वह मेरा दोस्त है। मैं कहूं इसमें प्रोनाउन क्या है? क्या आप बता सकते हैं प्रोनाउन क्या है? अरे सीधी सी बात है बाबू, मोहन तो पकड़ लिए कि नाउन है, क्योंकि नाम है, नाम है ना, नाम है इसलिए नाउन है। मोहन एक बदमाश लड़का है, लेकिन है क्या, वह एक दोस्त है, लेकिन वह मेरा दोस्त है। इस मोहन को आप रिपीट ना करके कोई शब्द लाए ना बाबू, क्या लाए, ही लाए, क्या लाए हो, ही लाए, तो ये शब्द क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बस यही बात कह रहा हूं, सेंटेंस हो या कोई पैसेज हो या कोई लेटर हो, ये माने नहीं रखता है। कोई शब्द बार बार यूज कर रहे हो, उसके स्थान पे कोई ऐसा वर्ड प्रयोग करो ताकि क्या करो, बात या सेंटेंस की सुंदरता बढ़ जाए और बात कहने में भी अच्छी लगे, वो शब्द प्रोनाउन होता है। जैसे कि सामने मैंने मोहन का दोबारा यूज नहीं किया, ही का यूज किया। ये प्रोनाउन तो लिमिट भर होते हैं, लेकिन नाउन लिमिट नहीं होता। नाउन की लिमिट नहीं होता, प्रोनाउन की लिमिट होता है, याद रखना। बस यही यही आपका प्रोनाउन होता है। आगे चलते हैं, प्रोनाउन के बाद हम बताने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है? ए भाई धारा वाला आर्टिकल नहीं है, मैं कोट वोट के धारा वाला नहीं पढ़ाने वाले, ग्रामर का आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। देखो, आपको पता है नाउन के बाद उसके बाद प्रोनाउन, फिर आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल चलो जान दो, कोई क्रम में हर बार हो गया है, इससे चक्कर नहीं। पहले ये जानो है क्या ये आर्टिकल। आर्टिकल वह शब्द होता है जो नाउन को निश्चित करे, सुनिश्चित करे कि वह कितना है। स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है, मतलब उसका विशिष्टता बताए कि भैया निश्चित है कि अनिश्चित है कि स्पेसिफिक है। ये सब जानकारी अगर मिलती हो तो वो शब्द क्या करता है, अगर मतलब उसकी जानकारी कौन देता है, वो आर्टिकल देता है। मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता है। ये होते कितने हैं बाबू, ए एन ता, इतने ही होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। कितने होते हैं, इतने ही मात्र आर्टिकल होते हैं, याद रखना है, इतने ही मात्र आर्टिकल होते हैं। समझ गए आप? हम मेरी बात को समझेंगे, यहां से बात क्लियर नहीं होती, यहां से बात क्लियर नहीं होती। नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग कहां होता है, पहली बात समझना। नाउन के पहले, लिख के बताऊंगा, मुंह से नहीं बताऊंगा। नाउन के पहले आता है, इनका काम क्या होता है ये बताते हैं। इसे नहीं लिखा, ये बताते हैं, लो भाई शुद्ध तरीके से, निश्चित है या अनिश्चित। संज्ञा, निश्चित अनिश्चित संज्ञा नाउन के पहले आते हैं और संज्ञा को क्या करेंगे, निश्चित या अनिश्चित उसको डिनोट करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता,
ये भी जरूरी नहीं है जो मैंने लिखवाया है। मेरी बात को समझेंगे आप। बात ये आती है कि ये जो आर्टिकल आया है ए और ए एन, ये जो नाउन के पहले आता है तो ये क्या करता है, मेरी बात समझेंगे। देखो अबू, ये पहले तो नाउन के पहले आएगा, ये बात जानते हो, कहाँ आएगा, नाउन के पहले आएगा। लेकिन इसका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो ये जरूरी नहीं कि नाउन अनिश्चित है कि निश्चित है, ये क्या करता है, इंडेफिनिट करता है, अनिश्चितता को बताने के प्रयोग होता है। लेकिन ये काउंट करता है बाबू, ये काउंट करता है, ये काउंट करेगा, गिनने का काम करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है, फिक्स नहीं करेगा, ये डिफिनिट नहीं करेगा, ये डिफिनिट काम करने का नहीं। अब एग्जाम्पल लो, नहीं समझ में आ रहा है मुझे पता है। मैंने लिखा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ये तुम्हें भी पता मुझे भी पता, मेरे पास एक कलम है। अच्छा ये बताओ, पेन जो है काली है नीली है, पता चल रहा है? अब देख के कहो सर कालीन तो लिखे हो, नहीं, ये इसे नहीं बताना है। जो मैं यहाँ जो लिखा हूँ सेंटेंस में बताना है कि पेन काली है नीली है लाल है, नहीं पता चला ना। तो यही मतलब है, ये जो ए एन का प्रयोग होता है वो अनिश्चित संज्ञा को बताने के लिए होता है। बात खत्म इतनी पे। लेकिन आप याद रखेंगे, लेकिन ये अनिश्चितता को तो बता ही रहा है, लेकिन इसका काम जो है काउंट कर रहा है, काउंट तो कर ही रहा है। तो आज आर्टिकल तक रहने देंगे बात, कल मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपकी। ओके, हाँ, धन्यवाद।